अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं ईपीए व्लॉग। आज की वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूं दो गाड़ियों के कंपैरिजन के साथ, जिसके अंदर हैवल जूलियन और दूसरी है टोयोटा कोरोला क्रॉस। इन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन का मकसद ये है क्योंकि सेम प्राइस के अंदर हैं और दोनों गाड़ियां नॉन हाइब्रिड हैं। इनके बारे में हम डिटेल से इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ियों की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो हैवल जूलियन है वो 80,30,000 की प्राइस के साथ आपको देखने को मिल जाती है, जबकि टोयोटा कोरोला क्रॉस वो उसका गैसोलीन वेरियंट है यानी नॉन हाइब्रिड, वो 82 लाख के अंदर आपको देखने को मिलता है, यानी एक्स फैक्ट्री जो उसकी प्राइस है। इसी तरह से अगर हैवल जूलियन के इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है। और ये मैं आपको बताता चलूं, जो इसका भी न्यूली लॉन्च हाइब्रिड वेरिएंट है उसके अंदर टर्बो नहीं आता, उसके अंदर 1.5 लीटर सिंपल इंजन देखने को मिलता है। क्योंकि हाइब्रिड के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इस वजह से उसके जो फिगर्स हैं, आउटपुट है वो ज्यादा हो जाती है। क्योंकि नॉन हाइब्रिड के अंदर मोटर नहीं है, फिर इसके अंदर टर्बो चार्जर अगर लगा दें तो उससे इसके जो फिगर्स हैं उनके अंदर इंक्रीज देखने को मिल जाता है। तो इसकी जो अगर आउटपुट की बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट 110 किलोवाट और टॉर्क 220 न्यूटन मीटर है। इसी तरह से अगर टोयोटा कोरोला क्रॉस के इंजन की बात करें तो नॉन हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर 1.8 लीटर सिंपल इंजन दिया गया, टर्बो इसके अंदर नहीं है। और यहाँ अगर इसके फिगर्स को देखें तो 103 किलोवाट इसकी मैक्सिमम आउटपुट है और 172 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क। यहाँ पर डिफरेंस वाज़ेह है कि एक तरफ जूलियन 1.5 लीटर के साथ है और क्रॉस 1.8 लीटर के साथ है, लेकिन दोनों के पावर में फर्क इसलिए है, क्रॉस की पावर इस वजह से कम है क्योंकि इसके अंदर टर्बो चार्जर नहीं है। तो टर्बो जो होता है वो एफिशिएंसी को इनहेंस करता है इंजन की, तो इस वजह से उसके पावर भी और टॉर्क भी दोनों चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। और एक्सटीरियर के हवाले से जो डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, जो वाइपर्स हैं जूलियन के अंदर दोनों वेरिएंट्स, उसके एचईवी में भी और सिंपल जो नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है उसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलते हैं, जबकि टोयोटा कोरोला क्रॉस के अंदर आपको इसके एचईवी वेरिएंट के अंदर और इसका 1.8 लीटर एक्स यानी नॉन हाइब्रिड जो वेरिएंट है रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट है 1.8 लीटर नॉन हाइब्रिड सिंपल जो है उसके अंदर आपको मैनुअल वाइपर ही प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि इतनी प्राइस के अंदर अच्छी चीज नहीं है। और जो रिम साइज है दोनों गाड़ियों के अंदर 17 इंच का देखने को मिलता है। इसी तरह सनरूफ दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है, लेकिन टोयोटा कोरोला क्रॉस के बेस वेरिएंट के अंदर सनरूफ प्रोवाइड नहीं किया गया। तो एक्सटीरियर में कोई इतने खास डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आए तो सबसे पहले जो हैवल जूलियन है उसके आप स्टीयरिंग को देखें तो उसके अंदर एक न्यू फीचर आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर स्टीयरिंग मोड्स हैं, यानी आप अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग। यानी उसके अंदर आपने हार्ड रखना है, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट रखना है, आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, आप पहाड़ी रास्तों पे ड्राइव कर रहे हैं, तो इस हिसाब से उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, आप अपने स्टीयरिंग के मोड्स को सिलेक्ट कर सकें। फिर इसके अंदर पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। फिर अगर हैवल जूलियन की सीट्स की बात कर ली जाए तो इसकी जो ड्राइविंग साइड की सीट है वो 6 वे इलेक्ट्रिक है और इसी तरह से जो पैसेंजर साइड की वो 4 वे इलेक्ट्रिक है और इसके साथ साथ हीटेड सीट्स इसमें प्रोवाइड की गई हैं। और जबकि अगर हम फिर टोयोटा की तरफ आए तो जो इसके वेरिएंट्स हैं नॉन हाइब्रिड, उसके अंदर जो है वो मैनुअल सीट्स इसके अंदर देखने को मिलती है, ड्राइविंग साइड की हो चाहे वो पैसेंजर साइड। तो यहाँ पर फीचर्स के अंदर लैग देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से टोयोटा कोरोला क्रॉस के अंदर अगर आप इसके साइड मिरर्स की बात करें तो जो रिवर्स लिंक का फीचर इन्होंने दिया था वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर दिया था। और इसी तरह से जो ब्लाइंड स्पॉट का फीचर है वो भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर ही प्रोवाइड किया है। और इसी तरह से टोयोटा कोरोला क्रॉस के अंदर चाहे उसका कोई भी वेरिएंट हो, एचईवी हो या दूसरे वेरिएंट्स हो, तो क्रूज कंट्रोल उसके अंदर सिंपल देखने को मिलता है, जबकि हैवल जूलियन के दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी की अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं तो परफॉर्मेंस के अंदर हैवल जूलियन के अंदर कंप्रीहेंसिव एडास मौजूद है, स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट, डाउन हिल, अप हिल, इस तरह के फीचर्स भी दिए गए हैं। फिर उसके साथ साथ सेकंड कोलिजन मिटिगेशन, ब्रेक ओवरराइड और 360 व्यू भी आपको देखने को मिलता है। और इसी तरह से अगर टोयोटा कोरोला क्रॉस के फीचर्स की बात करें जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, उसके अंदर ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट, डाउन हिल असिस्ट इसके अंदर नहीं है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और इस तरह के नेसेसरी फीचर दिए गए हैं। क्लियरेंस सोनार का फीचर जो है वो इसके सिर्फ एचईवी वेरिएंट के अंदर है, बाकी जो जितने भी वेरिएंट्स है टोयोटा कोरोला क्रॉस के उसके अंदर देखने को नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों की अगर फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो जो हैवल जूलियन नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो आपको 12 से 15 प्रैक्टिकली देखने को मिलती है। कंपनी क्या क्लेम करती है वो एक और चीज है। और इसी तरह से जो टोयोटा कोरोला क्रॉस है वो 1.8 लीटर है और इसकी आपको फ्यूल एवरेज 10 से 13-14 तक देखने को मिल जाएगी, वो भी अगर आपकी ड्राइविंग हैबिट बहुत पोलाइट है उसके अकॉर्डिंगली। फिर अगर गाड़ियों के कंफर्ट के बारे में बात करें तो हैवल जूलियन को अगर आपने उसको एक्सपीरियंस किया तो काफी कंफर्टेबल कार है। टोयोटा कोरोला क्रॉस भी नो डाउट काफी कंफर्टेबल कार है, इसका इंटीरियर काफी मॉडर्न है और इसका डिजाइन जो है वो काफी एरोडायनामिकली अच्छा है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर जो इसकी रियर कैबिन है वो काफी ज्यादा थोड़ा कंजेस्टेड मालूम होता है, क्योंकि उसकी अगर आप डिजाइन को देखें तो बिल्कुल इसकी जो रूफ है वो पीछे से नीचे की तरफ आ रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा ये कंजेस्टेड
एडजस्टेड हो जाता है और उसके अलावा लेग रूम काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नजर आता है। अगर ड्राइविंग सीट को आप बिल्कुल पीछे की तरफ कर लें तो ये कुछ चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपके नेगेटिव कमेंट्स भी जो है वो मुझे बुरे नहीं लगते, वो भी फीडबैक होती है, उससे मेरी नॉलेज में भी इजाफा होता है। कहीं पे मैं गलत भी हो सकता हूँ और कुछ लोग जो है वो अगर उनके ज़हन में कोई चीज है तो नेगेटिव कमेंट्स का जब मैं रिप्लाई करता हूँ तो उनका माइंड भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के माइंड में इंफॉर्मेशन होती है, किसी के माइंड में सही इंफॉर्मेशन होती है और किसी के माइंड में मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप कमेंट करें, जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी तरह से हैवल जूलियन के हवाले से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने 80 लाख या 80.5 लाख की आपने नॉन हाइब्रिड वेरिएंट लेना है तो फिर बेहतर है कि 92 लाख की आप इसके अंदर हाइब्रिड वेरिएंट पे ही जाएं, क्योंकि ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि जहां आप 80 लाख एंगेज कर लें वहां फिर आप 10 लाख का और अरेंज ना कर सकें और वो गाड़ी परचेज ना करें। और इसी तरह से अगर टोयोटा कोरोला क्रॉस की प्राइस को देखें तो उसके अंदर 82 लाख प्राइस है उसके नॉन हाइब्रिड वेरिएंट की और इसी तरह से 98 लाख प्राइस है इसके हाइब्रिड वेरिएंट की। तो इसके अंदर कंसीडर किया जा सकता है अगर बंदा अपने बजट के हिसाब से 82 लाख के ऊपर स्टे करे तो काफी ज्यादा डिफरेंस है 82 लाख और 98 लाख में। तो ये कुछ चीजें थी दोनों गाड़ियों के हवाले से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।